हाँ स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस को अगर मैं डिफाइन करना चाहूँ तो इसकी डिफिनेशन कुछ यूँ है कि द थर्मोडायनामिक्स प्रोसेस, यानी एडियाबेटिक प्रोसेस दर हकीकत में थर्मोडायनामिक प्रोसेस है। और थर्मोडायनामिक्स के बाद बड़ी तफसील के साथ पिछली वीडियोस के अंदर हमने बात की है, ड्यूरिंग विच नो हीट एंटर्स आर लीव्स अ सिस्टम, यानी ना तो इस सिस्टम के अंदर हीट जाएगी एंड डेल क्यू अमाउंट ऑफ हीट एंटर टू द सिस्टम, और आउट ऑफ द सिस्टम, सिस्टम से बाहर आएगी, दिस विल बी जीरो, यानी ना सिस्टम में थर्मल एनर्जी जाएगी न थर्मल एनर्जी बाहर आएगी। इस किस्म के सिस्टम को एडियाबेटिक प्रोसेस कहते हैं। अब मसला ये है कि हीट का अंदर यानी सिस्टम में ना जाना और सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ ना निकलना, इसके लिए कौन सी कंडीशन ज़रूरी है। तो यहाँ पर बहुत ज़रूरी सी बात यह है कि ये तब मुमकिन होता है कि जब बहुत ज़्यादा थिक इंसुलेशन कर दे हम, यानी पूरे सिस्टम को बहुत थिकली इंसुलेट कर दे, तो फिर पॉसिबिलिटी होती है, लेकिन 100% एडियाबेटिक प्रोसेस का होना ये पॉसिबल नहीं होता है। तो एक बात तो ये है कि यहाँ पर डेल क्यू अमाउंट ऑफ हीट विल बी ज़ीरो। दूसरी बात ये है कि यहाँ पर इंसुलेशन का करना ज़रूरी है। और तीसरी बात ये है कि चूंकि ये एक आइडियलिटी है, ये एक आइडियल सिस्टम की तरफ हमें लेके जा रहा है, और आइडियल सिस्टम चूंकि दुनिया में नहीं पाया जाता है, तो लिहाजा हम जस्ट कुछ कंसिडरेशन के बेस पे वर्क करेंगे। और वो कंसिडरेशन ये है कि ये जो प्रोसेस होगा ये बहुत क्विकली होगा। अगर क्विक प्रोसेस होगा तो तब हम कंसीडर कर सकते हैं अप टू सम एक्सटेंट कि हाँ ये एडियाबेटिक प्रोसेस है, चूंकि हीट के फ्लो के लिए एक फाइनाइट वक्त दरकार होता है, और अगर हमारा प्रोसेस बहुत स्पीड के साथ हो जाता है तो यहाँ पर जो हीट का एंटर होना है या सिस्टम को लीव करना है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये मिनिमाइज हो जाएगा, बहुत लिमिटेड हो जाएगा, बहुत कम ही हो जाएगा। सो वी विल से, फिर हम कहेंगे कि ये प्रोसेस एडियाबेटिक प्रोसेस है। इन अ वेरी सिंपल, एडियाबेटिक प्रोसेस में हमारे पास ये होता है कि ना थर्मल एनर्जी सिस्टम के अंदर जाती है और ना थर्मल एनर्जी सिस्टम से बाहर आती है। डेल क्यू अमाउंट ऑफ हीट विल बी रिमेन्स जीरो। फिर हमारे पास एडियाबेटिक एक्सपेंशन का प्रोसेस होता है, और एडियाबेटिक एक्सपेंशन में क्या होता है कि मिसाल के तौर पर मेरे पास एक सिस्टम मौजूद है, और वो जो सिस्टम मेरे पास है उसके ऊपर यकीनन पिस्टन गैस सिलेंडर सिस्टम को अमूमन हम कंसीडर करते हैं। यहाँ से मेरे पास इस सिस्टम के ऊपर कुछ प्रेशर लग रहा है P। अब मैं क्या करता हूँ, इस सिस्टम के ऊपर लगने वाले इस प्रेशर को रिड्यूस करता हूँ। जब रिड्यूस करूँगा तो यहाँ से ये गैस एक्सपेंड करेगी, और जब ये गैस सडनली एक्सपेंड करेगी तो इसके अंदर मौजूद जो गैस है, इस सिस्टम के अंदर गैस, वो क्या हो जाएगी, कूल डाउन हो जाएगी, और ये कूलिंग का प्रोसेस हो जाएगा। इस दौरान आपके पास इंटरनल एनर्जी रिड्यूस हो जाएगी, यानी डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि वो इंटरनल एनर्जी वर्क में यूज हो जाएगी, और ये आपका मूवेबल पिस्टन जो है ऊपर चला जाएगा। इस किस्म के प्रोसेस का नाम है एडियाबेटिक एक्सपेंशन, यानी इसमें गैस एक्सपेंड करेगी, इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होगी, ये प्रोसेस सडन एक्सपेंशन होगा। तो इस तरीके से हमारे पास होता है ये सारा प्रोसेस। हाँ डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे एडियाबेटिक कंप्रेशन की। इसको समझाने के लिए हम एक पिस्टन सिलेंडर गैस सिस्टम को कंसीडर करते हैं। ये मेरे पास पिस्टन गैस सिलेंडर सिस्टम है, इसके अंदर गैस इनक्लोज्ड है, एडियाबेटिक प्रोसेस है, सिस्टम के अंदर न हीट जा सकता है और न सिस्टम से हीट बाहर आ सकता है। इसका मतलब ये है कि कंप्लीटली इंसुलेटेड है। इस पिस्टन के ऊपर जो मूवेबल है एक प्रेशर लग रहा है, और ये प्रेशर मेरे पास PI इनिशियल प्रेशर है। इस वक्त जो गैस का वॉल्यूम है वो मेरे पास VI यानी इनिशियल वॉल्यूम है, और इस वक्त जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर मेरे पास सिस्टम का है TI। फिर हमने क्या किया, इस एक्सटर्नल प्रेशर को बढ़ाया, ये पिस्टन मूवेबल है और ये मूव करके नीचे आया, गैस कंप्रेस्ड हो गई। जब गैस कंप्रेस होगी
तो इस सूरत के अंदर इस पे लगने वाला प्रेशर PF हो जाएगा, ये जो मेरे पास वॉल्यूम है ये VF हो जाएगा, और इसका जो इंटरनल टेम्परेचर मेरे पास है वो मेरे पास TF हो जाएगा। अभी स्टूडेंट्स हमारे पास होता ये है कि जब यहाँ से हम प्रेशर बढ़ाएंगे और ये टेम्परेचर TI यानी इनिशियल टेम्परेचर से फाइनल टेम्परेचर पे जाएगा, तो इस सूरत के अंदर गैस कंप्रेस होने की वजह से ये टेम्परेचर बढ़ जाएगा, TF बढ़ जाएगा। और इसका मतलब ये हुआ कि इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम बढ़ जाएगी, लेकिन इसके निस्बत अगर हम बात करें तो मेरे पास वॉल्यूम रिड्यूस हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि VI यानी इनिशियल वॉल्यूम मेरे पास ज़्यादा होगा फाइनल वॉल्यूम से, और अगर टेम्परेचर की मैं बात करूं तो मेरे पास इनिशियल टेम्परेचर कम होगा फाइनल टेम्परेचर से, और इसी तरीके से अगर प्रेशर की बात करें तो मेरे पास फाइनल प्रेशर ज़्यादा होगा इनिशियल प्रेशर से। तो इनिशियल प्रेशर फाइनल प्रेशर से कम होगा, फाइनल टेम्परेचर इनिशियल से ज़्यादा होगा, फाइनल वॉल्यूम इनिशियल से कम होगा। नज़र भी आ रहा है डायग्राम के अंदर आपको। अभी स्टूडेंट चूँकि हम बात कर रहे हैं एडियाबैटिक कंप्रेशन की और एडियाबैटिक प्रोसेस की, तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स मैं लिख सकता हूँ कि डेल Q इज इक्वल टू डेल U प्लस डेल W। अब चूँकि एडियाबैटिक प्रोसेस की बात हो रही है तो हम जानते हैं कि कोई थर्मल एनर्जी न सिस्टम में जाएगी न सिस्टम से बाहर आएगी, तो डेल Q ज़ीरो हो जाएगा। सो आई कैन राइट डेल Q इज इक्वल टू ज़ीरो एंड डेल U प्लस डेल W। अगर मैं इस डेल W को इधर लेके आऊँ तो ये माइनस डेल W बराबर है डेल U हो जाएगा, एंड सो आई कैन राइट डेल U इज इक्वल टू माइनस डेल W। इस माइनस डेल W का मतलब ये है कि ये जो वर्क हुआ है इधर हकीकत में सराउंडिंग ने सिस्टम पे किया है, तब यहाँ पर एक माइनस साइन नज़र आ रहा है। स्टूडेंट्स अगर हम ग्राफ की तरफ जाते हैं और थोड़ा ग्राफ को एक्सप्लेन करते हैं, मेरे पास इनिशियल प्रेशर समथिंग है ओरिजिन से यहाँ तक, ठीक है, और इस सूरत के अंदर जब मेरे पास प्रेशर PI है, ठीक है, तो उस सूरत के अंदर मेरे पास वॉल्यूम VI है, और उस वक्त सिस्टम का कोई टेम्परेचर होगा जो मेरे पास TI है, तो मेरे पास ये एक पॉइंट बनता है। याद रहे कि हमेशा हम एक्स एक्सिस के ऊपर इंडिपेंडेंट वेरिएबल को ड्रॉ करते हैं, तो वॉल्यूम इंडिपेंडेंट है और प्रेशर डिपेंडेंट है, इसलिए इसको वाई एक्सिस पे किया मैंने। फिर हमने क्या किया कि हमने प्रेशर को बढ़ाया, यानी ज़ीरो फॉर एग्जांपल ये 5 पास करिया एटमॉस्फेयर है, फिर हमने इसको बढ़ा दिया 10 कर दिया फॉर एग्जांपल, तो हमारे पास अल्टीमेटली यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ये वॉल्यूम VI रिड्यूस हो गया, कंप्रेशन का प्रोसेस हो रहा है, ये वापस आ गया मेरे पास, ठीक है। और हमारे पास एक और पॉइंट रेज होता है ग्राफ के ऊपर VF यानी फाइनल वॉल्यूम, फाइनल प्रेशर, फाइनल टेम्परेचर, और हमने जब यहाँ से इसको ड्रॉ किया तो मेरे पास एक कर्व बना। ये पूरा एडियाबैटिक प्रोसेस को एक्सप्लेन करता है। सो एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर हमारे पास इंटरनल एनर्जी बढ़ती है, साथ में प्रेशर बढ़ रहा होता है, वर्क सिस्टम पे होता है सराउंडिंग से।